जो कुछ परिदृश्य उस विधेयक में बना है, अगर हम लोग ये कल्पना करते हैं कि दूसरे पक्ष से कॉन्फिडेंस लेके पेश किया जाए, तो फिर उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मूल बात है कि इस ऐसे कानून की देश को आवश्यकता थी या नहीं है। दो तरीके होते हैं शासन चलाने के, या तो आप खुद विचार विमर्श करिए, अगर सहमति नहीं बने तो उसको मत करिए। एक तो तरीका, एक होता है कि अगर हमको काम करना है, हमने तय किया है ये करना है, तो फिर उस विधि से वो काम कराई जाती है। बहुत दो तरीके हैं आपको काम कराने के इस पार्लियामेंट किसी भी सरकार में। तो जैसे अब 5 अगस्त के पहले अगर 370 पर स्थिति अगर सामने देश के आ जाती तो क्या होता। अगर आपको क्रांति करनी है, इसके माध्यम से रेडिकल चेंज लाना है किसी विषय में, तो ऐसे ही लाना पड़ेगा, जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक उसको पास करा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास अपने नेशन का एक विजन है उसको कराने का, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म में दूसरा अपने पास काम कराने का कोई तरीका नहीं है। भाई इस देश में ये सब यहाँ मतलब इन लोगों ने जो अभी बोल रहे हैं, ये सब ने लगभग 30-35 वर्षों तक देश की पूरी राजनीति को बदलते हुए आंदोलनों को देखा है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, शीर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितने आंदोलन हुए हैं, कितने लेख लिखे गए हैं, पार्लियामेंट में बहस हुई है, कमेटियां बनी है। जो लोकपाल का तो 1967 के में आ गया था, वो मुरारजी भाई के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी में, और नहीं हुआ है। तो जो कुछ होता रहा है, अब अरविंद केजरीवाल जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि हमारे पास संविधान कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम किसी को जेल में रहने पर कहें कि आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकें। तो ऐसा कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई 30 दिन के लिए अगर आप जाते, सबके लिए 3 इसमें बदलाव है। एक आपके यूनियन टेरिटरीज एक्ट में 1963 उसमें बदलाव करना है। एक 2019 का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है, क्योंकि उस समय भी बनाते समय ध्यान में नहीं रहा। एक संविधान का 130वां संशोधन है जो 75वां संविधान की धारा है प्रधानमंत्री और सब मंत्रियों के बारे में, उसमें है कि कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अगर किसी 5 साल के सजा वाले गंभीर अपराध में न्यायिक हिरासत या गिरफ्तारी में 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो अगर वो नहीं हटते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे कि ये हट जाए, अगर और नहीं तो 31वें दिन उनका पद चला जाएगा। ये प्रधानमंत्री पर भी लागू किया गया। हालांकि मेरा मानना यह है, लोकपाल में भी मैं मानता था कि प्रधानमंत्री के पद को इससे परे रखना चाहिए। तो देश में एक समस्या पैदा होती है, लोग इसका उठा सकते हैं। केवल इसमें है कि बीजेपी दुरुपयोग करेगी, तब दुरुपयोग के कारण देश में कानून नहीं बने। कायदे से इस विधेयक की जरूरत देश में नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि हमारे पास आया है, हम बाहर जाएं। हेमंत सोरेन ने किया, छूट के आए, फिर मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने। पहले होता था कि लंबा लंबा चलाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी राजनीतिक मामले हैं भ्रष्टाचार के, अपराध के, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना करके देश भर में उनका निपटारा एक समय से कर दिया और आगे तय किया जाए कि इतने दिन में कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं किया। हालांकि पीएमएलए कोर्ट बना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है इस समय। ये विधेयक पारित होगा नहीं होगा, लेकिन आप ये सोचते हैं कि सबसे विचार विमर्श करते हुए हम करें, तो आज के समय में जो नेता कल भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन करते थे, वो स्वयं भ्रष्टाचार की सजा पा चुके हैं। देश में लोग जमानत पर छूटे हुए हैं। कभी भी सूचिता के लिए, पारदर्शिता के लिए, राजनीति और सत्ता की नैतिकता वाला कोई कानून लाने की कोशिश की जाएगी, उसका समर्थन इसमें मिलना नहीं है। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।